कल की तरह हम लोग जो है धुआंधार आज भी करते हैं, धुआं क्वेश्चन होना चाहिए क्या। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास, उर्दू की क्लास नहीं लेते हैं क्या सर? हम लोग जो है उर्दू का क्लास हम लोग आता ही नहीं है, आप लोग सिखाइएगा तब ना, कुछ नहीं सिखाए आप लोग, सिखा दीजिए हम लोग को, तभी तो हम लोग पढ़ा पाएंगे उर्दू का क्लास। स्कॉलरशिप के लिए आपका वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को। चलिए मैं शुरुआत करते हैं अब आज का क्लास का। देखिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि दो उपकरण समांतर रूप से दो बिंदुओं, है ना, मान लीजिए कि ए और बी बीच में क्या किए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, बीच में जुड़े हुए हैं, तो बिंदुओं के बीच जो भौतिक मात्रा समान रहेगी वो क्या है? तो क्या समान रहता है आपको पता है, यहाँ पे बोला गया समांतर, क्या बोला गया है? समांतर, है ना। अब आपको पता होगा करंट के बारे में कि समांतर किसको कहते हैं, है ना। जो समांतर होता है, समांतर, और एक होता है सीरीज, श्रेणी जिसको बोलते हैं, है ना, एक होता है श्रेणी। दो तरह का करंट होता है आपको पता है ना। अब देखिएगा समांतर जो श्रेणी होता है, समांतर जो होता है, श्रेणी जो होता है, सीरीज में जो होता है, इसमें क्या होता है, धारा का मान जो होता है, वोल्टेज का मान, इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? समान होता है। और जो धारा होती है, धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। धारा क्या होती है? अलग अलग होती है, ये आपको पता है, ठीक है। उस पर देखिए श्रेणी में क्या होता है, वोल्टेज का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, और धारा जो होती है वो समान होती है, ठीक है। अब बताइए, देखिए यहाँ पे बोला क्या है, समांतर में दो बिंदुओं, मान लीजिए ए और बी के बीच जुड़े हुए हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच क्या होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ही तो बोला गया है, वोल्टेज ही क्या होगा आपका, जुड़ा हुआ है दोनों वोल्टेज, और समान रहेगा। क्या बोला गया, वोल्टेज समान रहेगा। क्या समान रहेगा, तो वोल्टेज समान होगा। B4 B8 इज क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, B4 B8 इज राइट आंसर। बहुत सुंदर। अपना बताइए कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, आपके माता पिता जो आपको प्यार और दुलार दे रहे हैं वो बहुत बेटर होगा। बहुत सुंदर। चलिए बहुत अच्छा। प्रो राइडर जी भी आ गए हैं, सिम्बा भी आ गए हैं, खुशबू कुमारी भी आ गई है, सबका बी आंसर हो गया। बी फिर विकास सर, अच्छा बी फॉर विकास सर, कोई बात नहीं, अब बी से भी विकास से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। क्या आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आगे का जो क्वेश्चन कह रहा है, बोला गया मेंडलीव, क्या बोला गया है, मेंडलीव। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी हम लोग जानते हैं, क्या मेंडलीव का आवर्त सारणी हम लोग जानते हैं। अब मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या होता है, देखिए सबसे पहले आया था क्या, न्यूलैंड भी आए थे, न्यूलैंड साहब भी आए थे, है ना। उसके बाद क्या आए थे, मेंडलीव साहब भी आ गए थे, मेंडलीव साहब भी आ गए थे। उसके बाद कौन आए, मोसले साहब भी आ गए। न्यूलैंड जब परमाणु संख्या जब बताया तो इनका संख्या जो था वो आपका कितना था, 56 था। कितना था, 56 था। जब मेंडलीव साहब आए तो कितना आ गया, 63 हो गया। और जब मोसले साहब आए तो कितना हो गया, 118 तत्व हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा मेंडलीव जब साहब आए थे, मेंडलीव साहब तो कितना था, सबसे पहले 1869 में इन्होंने क्या किया, खोज किया था, ठीक है। ये जब किया था तो 1900 समथिंग में किए थे, इनका एग्जैक्ट 1939 या 1969 में किए थे। एक मिनट ठीक है। इसका तत्व जो है इतना होता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, आवर्त सारणी। सिर्फ बोलते हैं कि आवर्त सारणी जो दिया किसने दिया है, मेंडलीव साहब ने दिया, ठीक है। इतने सारा जो फैक्ट है आपको याद रखना है, ठीक है। इतना सारा जो फैक्ट आपको याद रखना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 63, यानी A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूलैंड साहब जब आए थे तो 56 तत्व था, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव साहब जब आए तो 63 हो गया। मोसले साहब जब आए तो 118 हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए, तो मोसले साहब ने दिए, है ना। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने लाया था, तो मेंडलीव साहब ने लाया था। अब देखिए इसमें और चीज जानिएगा, परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने जो परमाणु इसमें जो खोज किया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, क्या परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद जो मोसले साहब, ये मेंडलीव साहब जब आए थे तो ये भी परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अपना तत्व का अरेंजमेंट किए थे। लेकिन जो मोसले साहब जो आए थे ये परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर किए थे, ठीक है। ये इतना सारा फैक्ट आप याद रखिएगा। A4 आओ ना हमारा बिहार में, वाह बहुत अच्छा। चलिए A4 आओ ना हमारा बिहार में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बोला गया किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 का पावर 20। क्या होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 10 का पावर 20 होगा, 10 का पावर 20। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। देखिए बोला गया है क्या, I बराबर, आपको पता है धारा जो होता है, धारा जो होता है I बराबर Q, क्या होता है Q बराबर Q बाई T होता है। क्या होता है Q बाई T। अब देखिए यहाँ धारा का मान दिया हुआ है क्या, संख्या जो होता है वो n बराबर क्या होता है, संख्या 10 का पावर
10 का पावर 20, क्या दिया है 10 का पावर 20, और Q बराबर जो दिया वो उसको कहते हैं NE। क्या हुआ N बराबर, यहाँ पे N बराबर 10 का पावर 20 हो गया। और देखिए E बराबर जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। कितना होता है 19 होता है। अब बताइए क्या होगा, देखिए अब Q बराबर जब हम निकालते हैं, Q बराबर जब निकालते हैं तो N का मान कितना होता है 10 का पावर 20 हो गया है ना, और E का मान हो गया आपका क्या हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया। कितना हो गया 19 हो गया है ना। अब इसको बताइए क्या होगा Q बराबर, जब Q बराबर इसको सब सॉल्व करेंगे तो 1.6 कूलम हो जाएगा। 1.6 क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, कूलम पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं एम्पियर भी बोलते हैं। तो 16 एम्पियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पाने से कहीं अधिक होता है, कठिन होता है उसे संभाल कर रखना, चाहे वो दौलत हो या इज्जत, प्रेम हो या अच्छा इंसान। बिल्कुल बहुत सुंदर आपका नेक विचार है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू के पात्र हैं आप। चलिए बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बोला गया नीचे दी गई कौन सी एक धातु अधातु वर्धनीय और विद्युत धारा की कुचालक, विद्युत की कुचालक होती है। देखिए विद्युत का कुचालक कहा जाए, विद्युत का कुचालक, तो विद्युत का कुचालक होता है कुचालक। तो कुचालक क्या होता है बताइए, कुचालक उसी को कहते हैं, कुचालक उसी को कहते हैं जो क्या हो जिसमें करंट प्रवाहित नहीं हो, जो करंट प्रवाहित नहीं हो इसके लिए क्या होता है कुचालक कहते हैं। अब बताइए कुचालक में क्या क्या आएगा, लकड़ी आ जाएगा ना जी, लकड़ी है ना, शीशा आ जाएगा जिसको कहते हैं लेड, शीशा आ गया, प्लास्टिक आ गया है ना, प्लास्टिक आ गया, ये सब हो गया। अब कुचालक में जब बोला जाए तो कॉपर तो है, जिंक तो है, सिल्वर तो है, लेकिन लेड क्या होगा, लेड को कहते हैं P और B। क्या कहते हैं P और B होता है। ठीक है, तो कुचालक में क्या हो गया ये आपका हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एक अधातु, वैसे अधातु का नाम बताइए, वैसे अधातु का नाम बताइए जो क्या हो, जो करंट का क्या हो, करंट प्रवाहित करे, जो करंट प्रवाहित करे तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं पेंसिल वाला लेड है ना, पेंसिल वाला को क्या बोलते हैं ग्रेफाइट ना, ग्रेफाइट जो होता है वो क्या एक प्रकार का धातु है, लेकिन क्या होता है करंट प्रवाहित होता है। ये एक्सेप्शन केस है, क्या ये एक्सेप्शन केस है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया कौन सा संघ बोला गया उत्तक के संगठन स्तर को क्या करता दर्शाता है। प्रोटोजोआ जो होता है पेरिफोरा और सिलेंट्रेटा, इसको कोलेंट्रेटा लिख दिया है, सिलेंट्रेटा होता है। क्या होता है सिलेंट्रेटा होता है। तो देखिए उत्तक संगठन को जो ये जो है आपका उत्तक संगठक को, किसको उत्तक यानी उत्तक संगठन को ये दर्शाता है, क्या उत्तक संगठन को, उत्तक संगठन को। और ये जो होता है कोशिकीय, किसको कोशिका के संगठन को दर्शाता है, कोशिकीय संगठन को। ये भी जो होता है वो आपका कोशिकीय संगठन को होता है, कोशिका संगठन को। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोटोजोआ जो होता है, पोरिफेरा जो होता है, ये कोशिका के संगठन के स्तर को बताता है, और ये जो होता है सिलेंट्रेटा जो होता है उत्तक संगठन को बताता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। C4 सीटेड इज द चंदन कुमार, बहुत अच्छा। डी नहीं होगा है ना, डी नहीं होगा सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये आपका डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा C4 सीटेड होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबका आंसर नहीं आ रहा है ना, बहुत लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। 25 से 27 सेशन डीएलएड, एक बार लिख दीजिए 25 से 27 सेशन डीएलएड। सर फर्स्ट सेमेस्टर का कब से होगा प्लीज बताएं सर, बोले थे क्लास, सर बोले थे प्लीज बताएं सर प्लीज। क्लास जो है आपका शुरू होने वाला है फिर से। ठीक है, डीएलएड का एडमिशन इसके बाद शायद कल से या शुरू होने वाला है। एक बार आप क्लास के नंबर पे जो इंक्वायरी नंबर है उस पर आप एक बार कॉल करके बात कर लेंगे। ठीक है, 25 से 27 सेशन वाला। चलिए एक वीडियो सर को बोल देंगे बना देने के लिए। चलिए आगे देखिए, बोला गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला बोला गया स्थलीय विकिरण की तुलना में आने वाले सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला गया है, क्या पहला यही बोला गया। दूसरा बोला गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस लंबी तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपयुक्त कथनों से संबंध में कौन सा सही है, सही बताइएगा कौन सा सही होगा। ठीक है, आप बताइए, देखिए सबका डी आंसर आ रहा है। बताइए भूमि कुमार, भूमि जी है ना, बताइए सा गुप्ता ए। देखिए क्या होता है यहाँ पे दोनों होगा है ना, दो ऐसे वाला दो होगा, ये गलत लिखा गया है। चलिए अब बोला क्या है, सबसे पहले देखिएगा सौर विकिरण यहाँ बोल दिया, सौर विकिरण। ठीक है, सौर विकिरण जो होता है यहाँ पे सौर विकिरण नहीं होगा। क्या होगा सौर विकिरण नहीं होगा, यहीं पे आपका क्या है गलती है। सौर विकिरण से वायुमंडल कभी गर्म नहीं होता है ना, सौर विकिरण नहीं, ये विकिरण होता है। क्या होता है सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन होता है, जिसको कहते हैं क्या विकिरण। क्या कहते हैं विकिरण के माध्यम से ये पृथ्वी जो गर्म होता है, वायुमंडल जो गर्म होता है विकिरण के माध्यम से होता है, रेडिएशन के माध्यम से होता है। इसीलिए क्या होगा एक प्रकार का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो दो होगा कथन दो क्या होगा ये सही हो जाएगा। तो कथन दो क्या होगा, देखिए सही कौन सा दिया है, दोनों सही है नहीं, कथन एक गलत है यानी D4 DLED इज द राइट आंसर हो जाएगा। D4 DLED इज द राइट आंसर।
बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। सब चंदन कुमार जी, वाह। हिना शेख भी गलत बता रही है, चंदन कुमार सब गलत हो गया। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल अस्सलाम सर जी। डी फॉर दुआ, वाह, डी फॉर दुआ। खुशबू कुमारी जी बहुत अच्छा, डी आपका आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं नया क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सौर विकिरण के द्वारा जो है हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, हमारा जो गर्म होता है। पढ़े होंगे कंडेंसेशन, कन्वेंशन और रेडिएशन, रेडिएशन पढ़े होंगे। वालेकुम सलाम, ठीक है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, तो वायुमंडली जो गर्म होता है, वायुमंडल जो गर्म होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है, ना कि सौर विकिरण के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं। बोला गया लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति यानी पावर, पावर बराबर क्या होता है? होता है 1/f होता है, ठीक है, 1/f, यानी ये मीटर में होता है। अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो p बराबर क्या होगा? 100/f होता है, ठीक है, 100/f ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। ये आप दोनों याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। 77 का ए, बहुत अच्छा, अजमत जी, विक्की राज, असा गुप्ता, है ना, भूमि ए, बहुत अच्छा, डायोप्टर, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला गया नीचे दी गई परीक्षण सामग्री पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए। कॉलम ए, कॉलम बी, बल की इकाई। तो बल की इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं? जूल, जूल कहते हैं ना, जूल कहते हैं नहीं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बल की इकाई को न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। देखिए ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, न्यूटन कहते हैं, ठीक है। लोह का जो चिन्ह होता है, लोह का चिन्ह क्या होता है? लोह का चिन्ह, देखिए यहाँ पे लोह का चिन्ह, लोह का चिन्ह क्या होता है? तो कहते हैं Fe। क्या होता है? Fe होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र क्या होता है? तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये सूत्र होता है, ये सही है। क्या ये सही है? ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा बल का इकाई जो है यहाँ पर आ गया न्यूटन, है ना, बल की इकाई यहाँ पे न्यूटन आ गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एजी, एजी जो है वो चांदी का है। कहाँ है? चांदी, चांदी का चिन्ह, चांदी का चिन्ह क्या होगा? एजी हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा बोला गया कैलोरी, कैलोरी किसका किसका मात्रक होता है? कैलोरी, ठीक है, कैलोरी। तो कैलोरी जो होता है ये आपका मात्रक होता है आपका सामग्री, खाने के लिए सामग्री, है ना, खाने की सामग्री के बारे में बोला गया है, खाने की सामग्री के बारे में बोला गया, ठीक है। तो इसमें जो है सब मिक्स हो गया है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला गया अगर हवा ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आप सोचिए, ध्वनि जो चलता है, ध्वनि जो चलता है वो कैसे चलता है? उसको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या? बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चलता है। प्रकाश को निर्वात में भी चलाया जा सकता है। प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चलता है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम। जहाँ पे खाली जगह हो वहां पे सरपट चलता है, क्या? लाइट। लेकिन जहाँ पे खाली जगह हो वहां पे ध्वनि नहीं चलता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने के लिए निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। अब बताइए कि ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ता है तो माध्यम क्या होगा? हवा होगा माध्यम। माध्यम जो होगा वो हवा होगा। अब हवा जब ऑपोजिट से आएगा तो भैया उसको तो रोकिए देगा, रोकेगा कि नहीं बोलेगा? देखिएगा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब उधर से हवा तेज चलता है और हम लोग यहाँ से जब बोलते हैं तो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता है, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन यही होता है कि विपरीत दिशा से क्या होती है? हवा बह रही होती है, तो ध्वनि का वेग जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो B4 B8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। चलिए बोला गया पीलिया, पीलिया आपको पता होगा, जोंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जोंडिस कहते हैं, जोंडिस, जोंडिस कहते हैं। और जोंडिस जो होता है उसको किसमें होता है? लीवर में होता है। लीवर में किसको होता है? यकृत में। इसको क्या कहते हैं? यकृत होते हैं। बिलीरुबिन नामक जो होता है इसमें क्या होता है? जोंडिस में शरीर क्या होता है? पूरा पीला हो जाता है। शरीर जो होता है वो पीला हो जाता है। शरीर पीला हो जाता है। आंख जो है वो पीला हो जाता है। आंख जो है क्या होता है? पीला हो जाता है, ठीक है। और हमारे शरीर में क्या होता है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? और तरह तरह का जो है बहुत सारा समस्या आता है, ठीक है। यकृत में बहुत सारा समस्या इसमें आते रहता है ना, इसमें बहुत सारा समस्या आता है। पित्त का, अच्छा बताइए लीवर का काम क्या है? पित्त का निर्माण क्या करना? पित्त का निर्माण करना, पित्त का निर्माण करना, है ना, पित्त का निर्माण करना। और इसका क्या काम है ना, हमारे जो अपचे भोजन होते हैं, अपचे भोजन जो होते हैं, अपचे मतलब जो पचते नहीं है, अपचे भोजन जो होते हैं उसको अपघटन करना। क्या करना? अपघटन करना। इतने सारे जो काम है वो आपका किसका? यकृत का काम है, ठीक है। इतना सारा जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इसको आप बढ़िया से माइंड में रखिएगा, CVC। चलिए बहुत अच्छा। सर एड क्यों जा रहे हैं? एड क्यों आ जाता? अच्छा एड कोई बात नहीं, ये मेरा हैंड में नहीं है, एड आ जाता है भोजन को पचाने में, बिल्कुल। खुशबू कुमारी, मुस्कान, सर PYQ
आपसे पूछता है, बिल्कुल पूछता है। किसी भी एग्जाम के लिए PYQ बहुत ही कारगर साबित होता है। आप PYQ करके जाइएगा ना तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ से ही रहेगा। और ये सब जो करा रहे हैं, लिवर पीला होता है, आँख होता है, पित्त का निर्माण, अपचे भोजन को, ये सब जो बता रहे हैं क्या होता है, ये अलग जगह से आता है, वहीं से सब आता है, वहीं से सब पूछा जाता है। गुड इवनिंग कोमल यादव, बहुत अच्छा। चलिए गुड इवनिंग सर। एग्जाम कब होगा? एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, सबसे पहले 12 का एग्जाम खत्म होगा तब होगा, है ना। आई एम ए न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल कोमल यादव जी, आपका मोस्ट वेलकम है इस चैनल पे, ठीक है, बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यकृत, यकृत है ना। यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक है। देखिए हृदय के बारे में आपको पता होगा, हृदय को जो है ECG करते हैं। क्या करते हैं? ECG, है ना, एक जांच होता है ECG। मस्तिष्क के लिए जो होता है EEG होता है। क्या होता है? EEG, है ना। मस्तिष्क के लिए जो जांच होता है वो EEG कहते हैं, है ना। गुर्दा को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इसी को कहते हैं किडनी, है ना, किडनी। इसी को कहते हैं लोग वृक्क। क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा जो होता है इसमें आप EEG में क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए मैं न्यू स्टूडेंट ममता कुमारी, बहुत सुंदर, आपका भी मोस्ट वेलकम है ना। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, फर्स्ट डे आप आए हैं। चलिए बहुत सुंदर, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला गया जलवाष्प। जलवाष्प पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? आपको पता है जलवाष्प जो है जल का वाष्प होना। क्या होना? इसमें छिपा हुआ जल का वाष्प होना। तो जल का वाष्प होना मतलब गैसीय अवस्था में होता है। क्या जल जो होता है वो गैस अवस्था में जब चला जाता है, गैसीय अवस्था में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जलवाष्प कहते हैं। जब जल और गैस मिल जाता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? जलवाष्प। क्या कहते हैं? जलवाष्प कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। क्या? तो ठोस अवस्था में तो होगा नहीं। क्या ठोस अवस्था में होगा? नहीं। तरल अवस्था में होगा? नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये गैसीय अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते। बोला गया पायरुवेट विखंडन के उपकरण। पायरुवेट का मतलब हो गया सीधा क्या? ATP में टूटना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसको कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है? एक प्रकार का एनर्जी है ना, करता है ये ना, एक प्रकार एनर्जी देता है आपको। बोला गया उपरांत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। क्या देता है? तीनों ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे क्या होता है? पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब जहां पे एनर्जी कंज्यूम रहता है। क्या होता है? एनर्जी जमा रहता है। कोमल यादव जी बी 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 बी, बहुत सुंदर, बी फॉर बीएड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को किसको कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हरित लवक आपको पता होगा कहाँ पाया जाता है? हरित लवक, हरित लवक को कहते हैं क्या? हरित लवक को कहते हैं आपको तो हरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहते हैं ना, जो हरे हरे पत्ते होते हैं, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक जो होता है बीच में आपको पता होगा जब कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति साइड साइड से होता है, सॉरी कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली जो होता है वो साइड साइड से होते चला जाता है और उसी के बीच में क्या रहता है? केंद्रक रहता है ना, उसी के बीच में केंद्रक रहता है, ठीक है। आपको सब बता दो कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जो है यहाँ पे रहता है, बीच में क्या रहता है? कोशिका द्रव चारों तरफ रहता है ये, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली साइड साइड से रहती है ना, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्रोटेक्शन करता है। साइड बीच बीच में क्या रहता है? कोशिका द्रव रहता है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, पटना से हूँ। आप कहाँ से हो? कोई बात नहीं हिना शेख जी, पटना से हम भी है, ऐसे ही मान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोला गया वनों की कटाई से संभावना कम हो सकती है। देखिए वनों की कटाई को अगर कम करते हैं तो क्या क्या होगा? वन की कटाई को अगर कम करते हैं सबसे पहले क्या होगा? वनों की कटाई, क्या बोला? वनों की कटाई से संभावना, अच्छा वनों की कटाई, आज सोचिए कि वन की कटाई अगर लगातार करते हैं, वन कटाई अगर लगातार होता है सबसे पहले क्या होगा? भूस्खलन। क्या होता है? भूस्खलन, भूस्खलन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? भूस्खलन आपको पता है उत्तराखंड में क्या होता है? पूरा का पूरा जो एक के बार कोलैप्स करता है, एक के बार क्या होता है? पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्षा की कमी हो जाती है। क्या होती है? वर्षा की कमी हो जाती है। फिर आपका सतही मिट्टी का क्षरण, यानी जितना भी जमीन में जमा होता है क्या होता है? सब बहने लगता है। सर आइए नाम प्लीज, ना प्लीज खाना। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। MD करण, MD अकरम, क्या करते हो? अच्छा चलिए ये हो गया, ठीक है। ये तो लगातार जो है आते रहता है, ठीक है। तो वनों की संभावना कम हो सकती है। क्या? वर्षा, वर्षा जो होता है वर्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब वनों की कटाई ज्यादा होती है। तो ये क्या है? कारण होता है, ठीक है, ये कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया नेक्स्ट में वर्गीकी, वर्गीकी का सही क्रम बताया, वर्गीकी का सही क्रम बताया। तो बताइए क्या क्या होगा आपका? क्या क्या होगा बताइए? वर्गीकी का, वर्गीकी का क्या होगा? सबसे पहले होता है विभाजन, विभाजन को हम लोग कहते हैं किंगडम। क्या कहते हैं? किंगडम, है ना, किंगडम। वर्ग को कहते हैं क्या? क्लास। वर्ग को क्या कहते हैं? क्लास। वर्ग को क्या कहते हैं? क्लास या डिवीजन भी कह सकते हैं। क्रम, है ना, क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? क्रम को
बताइए क्रम को क्या कहते हैं? क्लास, है ना। आपका जो विभाजन होता है ना, वर्ग होता है, क्रम होता है, परिवार होता है, जनजाति, जाति, और ये लास्ट में प्रजाति होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? वर्गीकी का श्रेणियां, है ना। इसी को कहते हैं किंगडम हो गया, वो क्रम हो गया। क्रम को मतलब आगे क्या कहते हैं? परिवार को फैमिली कहते हैं, है ना। जनजाति को स्पीसीज कहते हैं, जाति को कहते हैं, प्रजाति को भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आपका क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? C4 सीटेड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, है ना। उसके बाद आपका फैमिली हो गया, उसके बाद जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया। जाति को ही क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, जीनस हो गया। स्पीसीज हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका सी जो होगा इसका आंसर राइट हो जाएगा। C4 सीटेड इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया हरित खाद। हरित खाद जो होता है क्या होता है? हरा खाद, उसमें जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सब क्या होते हैं? जाकर के जमा हो जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ, और अपशिष्ट पदार्थ जाकर जमा होते हैं तो आपको पता चलता है कि हरित खाद कैसे बनता है। और हरित खाद को बनने के लिए नाइट्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की आवश्यकता, ये कार्बन नहीं, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तभी ये हरित खाद बन पाता है, ठीक है। सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, जब 25 का PYQ देखी हूँ। ये जो है आपका PYQ ही सीरीज है, ये आपका PYQ ही करवाया जा रहा है। आप PYQ कर लीजिएगा ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा सर, ठीक है। आप प्रो कोई भी एग्जाम को आप उठा करके देख लीजिए तो ये इतिहास गवाह है कि किसी भी चीज को बेस लेना है, किसी चीज की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या? कि प्रीवियस ईयर को ही बनाना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर ही आपका एग्जाम जो है आपका क्लियर करवा देगा। आप एकदम यकीन मानिए कि PYQ जो है आपको बहुत मदद करेगा। आप इसका जो एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं, आप इसका एक बार सर मैथ जी का PYQ कब से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, मैथ का भी क्वेश्चन आज कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद जो जीके होगा, क्वेश्चन जीके होगा इसके बाद, सर आए हुए जीके का, उसके बाद देखते हैं मैथ, इसके बाद ले लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जिस पर जीव प्रतिक्रिया करता है क्या कहलाता है? जीव प्रतिक्रिया बोला गया है, जीव प्रतिक्रिया, ये याद रखिएगा। जीव प्रतिक्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? तो जीव प्रतिक्रिया जब करता है उसको कहते हैं क्या? उत्तेजना। जब जीव प्रतिक्रिया है ना, जब हम लोग भी प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं देते हैं प्रतिक्रिया? सर जो पढ़ाते हैं पढ़ाओ, जो पढ़ता है पढ़ो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है अजमत जी बहुत अच्छा, जो पढ़ाते हैं पढ़ो, ठीक है। देखिए तो बोला गया पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जब होता है तो जीव प्रतिक्रिया देता है। क्या देता है? जीव प्रतिक्रिया देता है। हाँ श्वेता जी भी आ गई है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो जीव जब प्रतिक्रिया देता है, जैसे हम लोग भी तो जीव है, हम लोग भी जब कोई प्रतिक्रिया देते हैं, उत्तेजना ही उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तेजना कहते हैं। यानी A4 एप्पल इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना बिहार, जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है तो उस पर कार्य करने वाला प्राथमिक बल क्या होता है? आपको पता होगा कि एक ऊपर से फोर्स लगता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और एक नीचे से फोर्स लगता है उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल, ठीक है। अब बताइए कि जब दोनों ऊपर से लग रहा है नीचे से भी लग रहा है तो वस्तु कभी डूबेगा क्या? पानी में डूबी हुई होती है, डूबा होता है, इधर से लगाता है नीचे से फोर्स और ऊपर से भी फोर्स लगाता है, इसके कारण क्या होता है? पानी में तैरते रहता है ना। उद्दीपन या उत्तेजना? नहीं उत्तेजना होगा हसन जी, उत्तेजना होगा। चलिए तो क्या होगा, देखिए बहुत सारा आंसर की में गलत था, ठीक है। आंसर की के अनुसार हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार जो सही होता है वो आपको बताते हैं, जो सही रियल चीज है, ठीक है। चलिए रेखा कुमारी जी भी आ गई हैं, बल्कि बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये क्या होगा? पानी में डूबी होती है, कार्य करने का प्राथमिक बल क्या होता है? तो बताइए दो गो लगता है, कौन सा फोर्स? एक फोर्स ऊपर से लगता है, एक फोर्स नीचे से लगता है, यानी ऊपर प्राथमिक फोर्स और नीचे फोर्स। इसमें कौन सा बल लगता है? दो गो फोर्स लगता है ना, एगो ऊपर से और एगो नीचे से लगता है, ठीक है, तभी तो तैर पाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया वेग समय ग्राफ, है ना। वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या आता है? वेग समय ग्राफ, अब बताइए, देखिए वेग समय ग्राफ, है ना, वेग समय ग्राफ क्या बताता है? बताइए वेग समय ग्राफ क्या बताता है? प्रो राइडर जी सी, गति ना, वेग समय ग्राफ बोला गया। दूरी तो वेग में होगा ही नहीं, कभी भी हम लोग जब वेग बोलते हैं, वेग, है ना, वेग जब बोलते हैं तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन होता है, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। अब बताइए वेग समय ग्राफ जब बोला जा रहा है तो क्या बनेगा? विस्थापन ही बनेगा। क्या बनेगा? विस्थापन बनेगा। D4 DL इज द राइट आंसर हो जाएगा। बोलते हैं ना वेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्वरण बराबर क्या होगा? है ना, अंतिम वेग जिसको क्या कहते हैं? V से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, है ना, प्रारंभिक वेग जिसको U से डिनोट करते हैं, माइनस
यहाँ माइनस लगाओ बाई टी, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण का सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी को क्या बोलते हैं, मीटर से। गति को भी क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, है ना। विस्थापन को क्या बोलते हैं, मीटर। ठीक है, ये एसआई मीटर भी, एसआई यूनिट्स भी क्या करेंगे, साथ ही साथ याद करते जाएंगे। ठीक है, विस्थापन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, है ना। शाह गुप्ता जी, हिना जी, बहुत अच्छा। ठीक है, एमडी नागेश्वर, ममता जी का भी आंसर आ चुका है डी फॉर डीएलएड वाले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत वाले चुनना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसमें दो प्रकार का होता है, अब याद रखिएगा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, तब याद होगा। देखिए, एक होता है संतृप्त, क्या होता है, संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको क्या करेंगे, एक मार्क्स से भी आपको जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए, एक देखिएगा, एक होता है इथेन, इथीन और इथाइन। क्या होता है, इथेन, इथीन और इथाइन। तो जो दो होते हैं, इसमें दो होते हैं, दो, और एक होते हैं दो, ठीक है, और एक होता है तीन। इसको बोलते हैं त्रिबंध, एक बंध और द्विबंध। अब एक बंध और द्विबंध जो होते हैं वो होते हैं संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो त्रिबंध होते हैं वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद हो गया होगा आपको, सभी लोग एक बार लाइक मारिएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एक बंध होते हैं और ये दो बंध होते हैं। ठीक है, और ये असंतृप्त कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें त्रिबंध होते हैं। ठीक है, त्रिबंध होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसमें एक याद रखिएगा, ठीक आपको बताते हैं, ए, ई और वाई। ए, ई और वाई क्या चीज है, एक होता है इथेन, इथेन, एक होता है इथीन और एक होता है एथाइन, एथाइन। ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें एक बंद होता है, इसमें दो होता है, इसमें तीन होता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा सर। ठीक है, ऐसे याद रखिए। इथेन, इथेन जो है, देखिए क्या रहता है, इथेन जब लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, इथेन, इथेन, तो इसमें क्या आता है, ए आता है, बीच में आता है ना ए। इथीन जब बोलते हैं तो उसमें लास्ट में बीच में क्या आता है, ई। और इथाइन जब बोलते हैं तो उसमें क्या आता है, वाई आता है। क्या आता है, वाई आता है। ऐसे याद करेंगे सर हम लोग, क्यों, ट्रेडिशनल तरीका से याद करेंगे, नया स्मार्ट बच्चा बनेंगे हम लोग। ठीक है, और सब ठीक, बहुत अच्छा। हसन जी थैंक यू, है ना। खुशबू कुमारी बहुत थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसा ही आप लोग प्यार बनाएंगे तब ना हम लोग भी आगे आप लोग को दे पाएंगे कुछ ना कुछ। चलिए आगे चलते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला गया, क्या कौन सा गलत है। तो त्रिबंध, त्रिबंध किसमें होता है, असंतृप्त में। असंतृप्त में जिसमें त्रिबंध होते हैं एल्कलाइन कहलाते हैं, एल्कलाइन। ठीक है, उसके बाद बोला गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध होता है। क्या अभी अब क्या बताएं, एकल बंध वाले क्या कहलाते हैं, एकल बंध वाले कहलाते हैं सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत वाला बोला गया तो इसका क्या होगा, यही वाला आंसर होगा। क्या, बी फोर, बी एड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी गलत हो जाएगा, एल्कलाइन, एल्कलाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब बोला कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बताइए। गुड इवनिंग सर, रीता कुमारी, वाह बहुत सुंदर, है ना। राजू कुमार, नया स्टूडेंट लगता है, नाम तो लगता है पहली बार सुन रहे हैं। श्वेता कुमारी, सी सी, बिल्कुल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रोटॉन को जो है, प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपको बता रहे जो याद रखिएगा, वही तब क्वेश्चन जो है आपको फंसाता है। ठीक है, कोमल यादव जी याद रखिएगा, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो होते हैं ये परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु संख्या, इसी को कहते हैं। कभी कभी आप याद रखिएगा, परमाणु संख्या जो होते हैं कभी कभी फंसा देगा, परमाणु संख्या किसको कहते हैं। तो भैया पास से परमाणु, पास से प्रोटॉन, पास से परमाणु, पास से प्रोटॉन, ऐसे गियर लगाइए आप, तब आपको क्या होगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर हो जाएगा, C4 C8। ठीक है, अब यहाँ से जो है नया सफर शुरू करते हैं सर, है ना, आते हैं सर। अब आपको जो है जीके का क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर, बिल्कुल श्वेता कुमारी जी। चलिए अब सर के लिए वेलकम करते हैं हम लोग, सर आ रहे हैं। चलिए, इसके बाद हो सकता है मैं